आपकी कुलवधू हूँ, इस तरीके से मेरा इस सभा में अपमान नहीं होगा। गुरु द्रोणाचार्य आप कुछ कहो। आपने तो इसे शिक्षा दी है, क्या तुमने अपने शिष्यों को यही शिक्षा दी कि एक स्त्री का अपमान करना? क्या तुमने स्त्रियों का मान सम्मान करना नहीं सिखाया? आज गुरु द्रोणाचार्य कहने लगे, बेटी मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैंने इसका नमक खाया है। आज द्रौपदी अपने 5 पतियों के सामने पहुंची, कहने लगी, क्या तुम भी कुछ नहीं कहोगे? अरे एक पति का फर्ज होता है अपनी पत्नी की रक्षा करने का, क्या तुम वो फर्ज नहीं निभाओगे? तुम भी मेरी लाज को जाने दोगे? आज आंखों में आंसू भर के बोली है द्रौपदी, सुनो। अरे एक पति की नारी और पति तो जामे लगती प्राण सो प्यारी रे। द्रौपदी कहने लगी, जो एक पति की नारी होती है इस तरीके से उसका भी अपमान नहीं होता, और मैं तो 5 पतियों की नारी हूँ फिर भी मेरा ऐसे अपमान हो रहा है। रो करके कहने लगी है, सुनो अर्जुन, सहते बपतियो अकल कहाँ तेरी और कहने लगी है, सुनो अरे गीदड़ जने सास कुंती ने और नीचे गर्दन मेरी जरा से कट गई ना कपिया, मेरी सबरी बात बिगाड़ी आज मेरे भक्तों द्रौपदी कहने लगी कि जो एक पति की नारी होती है उसकी भी इस तरीके से लाज नहीं जाती, और मैं तो 5 पतियों की नारी हूँ फिर भी हमारी लाज जा रही है। अर्जुन वो बल कहाँ चला गया जब तुमने शेर बनकर के मीन को मारा था, मीन को भेदा था? वो बल कहाँ चला गया? नकुल और सहदेव क्या तुम भी कुछ नहीं बोलोगे? अपनी सास कुंती को कोसने लगी, कहने लगी मेरी सास कुंती ने
बलवानों को नहीं बल्कि गीदड़ों को जन्म दिया है। आज दुर्योधन कहने लगा है भैया दुशासन ऐसा करो द्रौपदी की साड़ी को खींचो। आज दुशासन ने द्रौपदी के पल्ले को पकड़ लिया। द्रौपदी कहने लगी ओरे दुर्योधन अबला को कभी अबला मत समझना, अबला को सबला बनते देर नहीं लगती। और सुन तुझे नहीं मालूम है नारी चाहे तो पल भर में अपमान करवा दे और नारी चाहे तो सम्मान करा दे। तुझे नहीं मालूम है नारी चाहे तो नाम रोशन कर दे और नारी चाहे तो नाम मिट्टी में मिला दे। नारी चाहे तो घर की इज्जत को बना दे और नारी चाहे तो बिगाड़ दे। तुझे नहीं मालूम अबला को अबला कभी मत समझना। और बोली है दुर्योधन अबला को अबला मत समझना, अबला को सबला बनते समय नहीं लगता कि अबला सबला हो जाती है जब अपने सी पर आती है और पल में तेरो सम्मान करे पल में अपमान कराती है। बोले कहने लगा सुनो ये नार नहीं नौरंगी है, नौरंगी नाय सब रंगी है और ढके तो सब कोरमा को ढक ले नाय नंगी की। कहने लगे सुनो अबला को कभी अबला मत समझना। आज मेरे भक्तों द्रौपदी ने अपनी साड़ी को दोनों हाथों से पकड़ लिया, लेकिन मेरे भक्तों द्रौपदी का कोई जोर नहीं चला। आज दुशासन जो है द्रौपदी की साड़ी को खींच रहा है। आज मेरे भैया द्रौपदी कहने लगी अब इस सभा में हमारी लाज को कोई नहीं बचाएगा, एक ही है जो हमारी लाज को बचा सकता है, परम पिता परमेश्वर। कहने लगी है मुरली मनोहर श्याम के अलावा मेरी लाज को कोई नहीं रख सकता। आज द्रौपदी ने अपनी
साड़ी को छोड़ दिया, दोनों हाथों को जोड़ लिया, भगवान से प्रार्थना करने लगी है कि प्रभु तुम ही अब मेरी लाज को बचा सकते हो। आज भगवान को याद कर रही है द्रौपदी। आज मेरे भैया पुकार रही है प्रभु को। सभी लोग पुकारेंगे भगवान को तालियां बजा करके। कि मेरी रोए रोई भीगे और साड़ी द्रौपदी रो करके भगवान को पुकारने लगी है कि प्रभु आपके अलावा मेरी लाज को कोई नहीं रख सकता। आज भगवान कन्हैया ने
द्रौपदी की साड़ी बढ़ाने के लिए चले हैं। द्रौपदी भगवान को पुकार रही है, कहती है प्रभु आज कैसे बुला रही है द्रौपदी। सभा में बैठे खड़ी द्रौपदी नारी, उनके आंखों से उनकी अखियन से बरसी रहो नीर रज सुनो गिरधारी। पांडव ऐसे बैठे जैसे अबला नारी, पांचों पांडव ऐसे बैठे जैसे अबला नारी। द्रौपदी अपने मन में सोचे दुर्गत भई हमारी, द्रौपदी अपने धीर रज सुनो गिरधारी। खींचे खींचे रे दुशासन में चीर रज सुनो बनवारी। याद करो बनवारी अंगुली कटी तुम्हारी, वो दिन याद करो बनवारी अंगुली कटी तुम्हारी। दोनों हाथों पट्टी बांधी चीर के अपनी साड़ी, आ गई
कन्हैया ने जब द्रौपदी की आवाज को सुना है तो मेरे भक्तों चले हैं प्रभु। राधा छोड़ी रुक्मिण छोड़ी छोड़ी गरुड़ सवारी, राधा छोड़ी रुक्मिण छोड़ी छोड़ी